तो जब आप अम्मी को देख रही होती थी करते हुए एक्टिंग, तो क्या जहन में चल रहा होता? डिड यू रियलाइज कि आपकी अम्मी इतनी बड़ी स्टार है? नहीं, वो हमने बहुत मजाक उड़ाया है अम्मी का, अम्मी के डांस का। यार आप किस तरह डांस सीरियसली? करते? ओ, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऐसे ही यार होता आप लोग दीपा जी का ऐसे बोलते थे यार, ये तो हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे यार। अम्मी का कोई भी सीन आना या डांस आना, स्पेशली बच्चे जरा कम ही हजम कर पाते ना माँ को नाचता देख के, तो कहते थे आप क्या कर रही होती थी, मतलब खुद अम्मी कहती भाई हमारा दौर था उसमें यही होता था। लेकिन वो सारी चीजें एक एज होती है, एक टाइम होता है जब तक आप वो उस टाइम में होते हैं। अब मैं अगर देखूं, अब अपनी बेटियों के बाद और इंडस्ट्री में 10 साल काम करने के बाद, तो अब मुझे लगता है कि यार अम्मी वाकई बहुत बड़ा नाम है यार, मतलब कि उन्होंने जो टाइम देखा है, जिस तरह के लोगों में वो रही हैं। फिर अम्मी की पहली फिल्म के प्रीमियर पे फातिमा जिन्ना आई थी, वो उनसे मिल चुकी हुई हैं। तो इतनी बड़ी एग्जैक्टली इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट, मतलब हम तो सिर्फ फिल्म और ये चीज़ देख रहे होते हैं, लेकिन पीछे मैं जब अम्मी की वो पिक्चर देखती हूँ जिसमें वो फातिमा जिन्ना के साथ खड़ी हैं, ओह मुझे घूसबम्स हो जाते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सही बात है, सही कह रही हैं आप। तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है और मैं करना चाहती हूँ? कि घर में थोड़ी ऑब्जेक्शन थी आपके, राइट? बिल्कुल थी, क्योंकि हम लोग एक तो सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे, एक तो वो एक टिपिकल। लेकिन आपकी अम्मी तो एक्ट्रेस थी, मुझे ये समझ नहीं आई बात। अम्मी एक्ट्रेस थी, लेकिन जिस घर में मर्द हजरात ज़्यादा होते ना तादाद, जैसे भाइयों की, मेरे 2 भाई थे बड़े और अब्बू थे, तो 3 लोग थे और मैं और अम्मी थे, तो हम ज़रा माइनॉरिटी थे। तो मेरे बड़े भाई को ज़्यादा था कि ये काम ना करे। और वो अब मैं समझती हूँ कि वो गलत भी नहीं था, क्योंकि भाई हमेशा बहनों की तरफ प्रोटेक्टिव होते हैं। बिल्कुल। वो चाहते यही है कि माशरे से जितना बचाया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल का दौर कुछ और हो गया, अब लड़कियों को जाने देना चाहिए, क्योंकि जो वो एग्जैक्टली जो वो खुद सीखेंगी वो कोई नहीं सिखा सकता उन्हें। आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल उनको देख के कंफर्ट जोन दे दें आप उनको, बिल्कुल उन्हें जाने दें। मुझे लगता है बस सही और गलत की पहचान करवा दें, उसके बाद आप जाने दें, क्योंकि आप नहीं रोक सकते कोई भी बच्चा। हम जैसे छुप के भी अब कमरों में घुस के एक्टिंग करते ही थे, तो फिर एक दिन बाहर आके भी कर ली वो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में होता है कि आपको करना है। तो हुआ कैसे, प्रोसेस कैसे हुआ? पहले जाके बात की बड़ी अजीब, या पहले खुद एक्सेप्ट किया कि मुझे करनी है ना, हैव टू फाइट फॉर इट? क्या? अच्छा, ये भी एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है। मैंने कभी भी ये ऑन एयर नहीं बोला, लेकिन चले आज हो रही है बात, तो रोजे में सच सच बुलवा रही हूँ मुझसे राबिया। देखिए मैंने बड़े टाइम से बड़े तुमने रोजे में गलत बुलाती हैं, कुछ इधर उधर नहीं निकल सकेंगी। हुआ ये कि मैं एक मल्टीनेशनल में जॉब करी थी। ओके। और वहाँ पे आना जाना, ऑफिस में जब मेरा काम शुरू हुआ, चीज़ें 6-7 महीने गुजारने के बाद, वो एक कॉर्पोरेट साइट थी। तो मैंने कुछ रियलिटीज़ वहाँ पे देखी, तो मुझे लगा कि ये बड़ी डिबेटेबल बात है मेरे घर में। ये मेरे घर वालों को लगता है कि जॉब इज़ बेटर देन फील्ड और समथिंग। तो मैंने फिर अपने अब्बू को बिठा के बताया, मैंने कहा मैं कॉर्पोरेट फील्ड में हूँ, आपको यू हैव नो आइडिया कि हर चीज़ सब कुछ है, हर जगह पे है, बुराई अच्छाई तो हर जगह पे है, और वहाँ क्या है यहाँ क्या है। इधर ये कि ज़रा थोड़ा सा चीज़ें आपके सामने है, खुल के हैं, लोग ज़रा मॉडर्न है, ब्रॉड माइंडेड है। तो ये अब मैं ज़रा तरीके से बात कर रही हूँ कि ज़रा उधर वाले भी ना माइंड करें, इधर वाले भी ना माइंड करें, लेकिन अच्छाई बुराई तो हर जगह पर है। तो जब अगर मैं अपने आपके साथ हुआ था या आसपास आपने देखा? कुछ आसपास भी देखा, कुछ एक आधा किस्सा अपने साथ भी हुआ, तो मुझे लगा कि ये कुछ सही बात नहीं है। मैं आई थिंक उधर भी जा सकती हूँ, इसका मतलब अगर यहाँ पे भी ये सही सब बात कुछ है। आपने कहा अगर इसी वजह से रोक रहे थे तो ये तो यहाँ पे भी हो रहा है। बिल्कुल यही एक वजह थी। फिर मैंने अपने फादर को बिठा के बोला, मैंने कहा नहीं मैं फिर वहाँ जाऊंगी, वहाँ मैं कम से कम अपने 5-6 लोगों को जानती तो और मैं वो करूंगी जिसका मुझे बहुत शौक है। एग्जैक्टली, और जो मैं करना चाहती हूँ। और इसमें मेरे अब्बू की बहुत बड़ी बात ये है कि माय फादर वाज द ओनली पर्सन इन द हाउस हु स्टूड बिहाइंड मी, जिन्होंने कहा कि नहीं, अब वो कह रही है, वो जाना चाहती है, वो जाएगी, जिसको बात करनी है करे, जिसको नहीं करनी वो ना करे, वो लेटर ऑन कर ले, लेकिन इस वक्त उसका जो डिसीजन है उसको वो करना है। तो वो ये कि मेरे फादर ने मेरे पीछे खड़े होकर मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो फिर क्या सोचा कि कैसे करूँगी, वो कैसे प्रोसेस था? इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली जान पहचान तो थी सबसे। तो कराची मुझे असल में मैंने जो पहला प्रोजेक्ट किया था उसमें अम्मी थी, और वो 7 स्काई का प्रोजेक्ट था, सैयद आतिफ हुसैन डायरेक्ट कर रहे थे उसको, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, सनम बलोच उसमें मेन हीरोइन थी।
तो आतिफ भाई अम्मी को कास्ट करने आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम करोगी, तुम क्यों नहीं करती काम, कि तब मेरे बाल और बहुत लंबे थे। तो वो उन्होंने कहा इतने खूबसूरत बाल हैं, तुम इतनी अच्छी हो, तुम क्यों नहीं करती हो काम। तो मैंने अम्मी को देखा, मैंने कहा बहुत ख़तरनाक बात छेड़े मैं तो उड़ के चली जाऊंगी। खैर वो बात होते होते उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं कास्ट कर रहा हूँ, तुमने करना है ड्रामा। बस फिर वो पहला वो हुआ कि मैंने वो कर लिया, मैं आ गई कराची। बस कराची आई, फिर मैं वापस नहीं जा सकी। उसके बाद तो आसान था। हाँ, इतना मुश्किल नहीं था। तो लेकिन स्ट्रगल थोड़ी बाद में मैंने की, डेफिनेटली की मैं। फिर हम टीवी जाना, इधर जाना उधर जाना, जो एक नॉर्मली एक स्ट्रगल होती है आपकी। लेकिन मज़े की बात ये थी कि मैंने किसी को खुद नहीं बताया कि मेरी अम्मी कौन है। लेकिन जब आप पहला ड्रामे पे आई तभी से बात नहीं फैल गई थी कि ये दीवा की बेटी है? फैली नहीं थी। तब इस तरह फैलती नहीं थी बात, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। तो वो एक सर्टन लोगों में ही रहती थी चीज़ कि कौन किसका बच्चा है कौन नहीं। प्रोडक्शन हाउसेस तक या चैनल्स तक ये बातें नहीं जाती थी इतने आराम से। हाँ, क्योंकि अब तो खैर सोशल मीडिया है ना, अब तो एक बात यूं बस निकलती है और फैल जाती है। उस वक्त नहीं था इतना ज़्यादा, और मैंने अपने मुंह से कभी बताया नहीं किसी को। तो वो फिर जब मैं इंटरव्यूज़ में कोई, वो भी 4-5 साल के बाद जब मैं मॉर्निंग शोज में आई अम्मी के साथ, तब जाके लोगों को पता चला कि अरे इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन था। तब वो सब मुझे कहते रहे तुमने क्यों नहीं बताया, तुमने बताया क्यों नहीं, तुम उनकी बेटी हो। मैंने कहा नहीं, मैं खुद वो स्ट्रगल करना चाहती थी और मैं अपनी पहचान बनाना चाहती थी। किसी का कोई रिएक्शन बताएं जो बहुत ही हैरान हुआ हमारी इंडस्ट्री में जब उनको पता चला? मेरे ख्याल से जिसको पता चला है सब भी बहुत हैरान हुए। अभी तक पता चलता है लोगों को। अभी भी आई थिंक हम अपने सेट पे जब मैं पहली दफ़ा सुहेल साहब के साथ शूट करी थी, तो नूर ने बताया उनको कि ये तानू पता है कौन है? उन्होंने कौन है? दीबा जी थी ये। वो एकदम से उन्होंने मुझे यूं देखा, फिर मुझे गले थे, तुम तो मेरी बेटी हो, तुम तो मेरी बेटी हो। मैंने कहा जी। उनका तो होगा ना, वो वैसे ही लाहौर से, तो उनका तो वैसी कनेक्शन होगा। हाँ, तो उनको लेकिन पता नहीं था उनको, पता ये था कि मैं काम कर रही हूँ, ये नहीं पता था कि मैं किसकी बेटी हूँ। तो अभी तक ये चलता ही रहता है। तो तो आपको मजा आता होगा। अब देखना, वेट कर रही होती हूँ, इनको पता चलेगा मैं दीपा की बेटी, फिर इनका रिएक्शन आएगा। नहीं, एक होता नहीं इस तरह का। हाँ, जाहिर होता है, पता भी होता है कि पता चल जाएगा, बिकॉज़ पता होता है कि अब आगे से इतनी रिस्पेक्ट, इतनी हाँ, खुशी कोई ना कोई डेफिनेटली बता देगा, हाथों हाथ लेंगे ये मुझे। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, और फिर अच्छा लगता है क्योंकि अम्मी की वो सारी स्ट्रगल, वो मेहनत, वो नाम जब लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो मुझे वो अच्छा लगता है कि यार कितनी माशाल्लाह रिस्पेक्ट है अभी भी। वो थोड़ा स्ट्रेस था कि यार मुझे अम्मी की इज्जत रखनी है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। बहुत ज़्यादा था, इसीलिए तो मैंने बताया नहीं था किसी को। अच्छा, हम समझे खुद अपनी मेहनत करना चाह रही हूँ। तो नहीं भाई, प्रेशर नहीं लेना मुझे, ताकि किसी अगर मैं फ्लॉप होगी तो चुप करके चली जाऊंगी, अम्मी का नाम नहीं खराब होगा। लेकिन ये कि दोनों चीजें थी। मुझे था कि लोग फिर आपको उस तरह जज करने लगते कि दीपा की बेटी है तो इसमें तो भरमार होगी एक्टिंग की। ऐसा नहीं होता, कई दफा नहीं होती और आप एक्सप्लोर करते हैं अपने अंदर से। तो वो ये क्या, हर कोई बॉर्न एक्टर तो नहीं होता ना, अब हर कोई एक्सप्लोर भी करता है अपना। तो मुझे ये था जो देखेगा वो कहेगा दीपा की बेटी है, बस ये बहुत अच्छा रोती होगी। आई जस्ट डजंट वांटेड टू डू दैट एट ऑल। मुझे ज़रा एक्सपेरिमेंट करने थे अपने कैरेक्टर्स के साथ। तो फिर ये बस आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चल ही गया। अब तो खैर पता ही है, सब कुछ पता है।